Hey everyone, welcome back to my channel. And this is in continuation with the Hindu quiz questions. So let's start the discussion for the 4th March. Question number 1. A US company successfully landed its spacecraft on the moon on Sunday, marking only the second private mission to achieve the milestone and the first to do so upright. सो AUS कंपनी जो है वो सक्सेसफुली उन्होंने एक अपना स्पेस क्राफ्ट जो है वो लैंड किया ऑन मून ऑन संडे को एंड दे आर द ओनली सेकेंड प्राइवेट मिशन जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया बाय लैंडिंग ऑन दी मून. सो नेम दी कंपनी एंड द फर्स्ट टू डू सो अपराइट. सो नेम दी कंपनी, कौन सी कंपनी है जिन्होंने सक्सेसफुली अभी इसके स्पेस क्राफ्ट जो है उन्होंने मून पे लैंड किया ऑन संडे एंड दे बिकम द सेकेंड प्राइवेट मिशन टू डू दिस. सो द करेक्ट आंसर इज फायरफ्लाई एरोस्पेस. सो फायरफ्लाई एरोस्पेस ब्लू घोस्ट मिशन, इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है ब्लू घोस्ट मिशन. सो ब्लू घोस्ट मिशन जो है फायरफ्लाई एरोस्पेस की मिशन थी जिन्होंने टच डाउन ऑन मून शॉर्टली US ईस्टर्न टाइम 3:34 AM पे नियर मॉन्स लेट्रिल, अ वोल्केनिक फॉर्मेशन इन मेयर क्रिसियम ऑन दी मून्स नॉर्थ ईस्टर्न नियर साइड. ये जो एरोस्पेस ब्लू घोस्ट मिशन 1 है जिसका मून पे लैंडिंग हुआ है, ये किस साइड हुआ है? ये हुआ है मून के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में. ठीक है, मॉन्स लेट्रिल जगह पे, जो कि एक वोल्केनिक फॉर्मेशन थी इन द मेयर क्रिसियम रीजन ऑफ द मून. सो दिस इज इट. फायरफ्लाई एयर स्पेस याद रखना है. एंड ब्लू घोस्ट मिशन, इट इज़ रिलेटेड टू द मून लैंडिंग. ठीक है, एंड ये भी रखना है कि कौन से एरिया, मून के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मॉन्स लेट्रिल के पास. Next question. When was the Kachativu ceded to Sri Lanka? Kachativu Island जो है वो श्रीलंका को दे दिया गया. This was in news for the very long time क्योंकि इस पर फिर पॉलिटिकल टेंशंस आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच राइज हो गई कि क्यों दिया गया, नहीं देना चाहिए एंड ऑल दैट. सो पूछ रहा है कि कब ये आइलैंड जो पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था इसको श्रीलंका को दे दिया गया बाय इंडिया. सो इट्स करेक्ट आंसर, इट्स हैपन ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एंड in the year of 1974 is the correct answer. So देखते हैं अब explanation. सो यही है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिसाइजिंग दी कथा कि वो इश्यूज़ फाइंडिंग फॉल्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो ऑलवेज के ब्लेमिंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डन दिस रॉन्ग एंड ऑल. सो दे शुड अडॉप्ट अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू वाइप द टीयर्स ऑफ दोज. अब क्या है कि जो इश्यूज़ ये क्यों राइज हुई है साइलेंट की, क्योंकि जो फिशरमैन हैं वो जाते हैं जब फिशिंग के लिए तो टेरिटोरियल वाटर जो बाउंड्री है हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड जो टेरिटोरियल वाटर वाली जो बाउंड्री है उसको वो ब्रीच हो जाता है उनसे एंड देन दे गेट कॉट बाई श्रीलंकन आर्मी. उनको वहाँ नेवी के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है एंड देन उनको जेल में वहाँ रख दिया जाता है. सो इसके कारण बहुत इश्यूज़ हो रही हैं फिशरमैन के एंड दे आर प्रोटेस्टिंग. सो दैट्स वाई दिस होल इशू इज़ जो है वो इन द न्यूज़. सो इट वॉज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग Kathachivu टू द नेबरिंग श्रीलंका इन 1974. ये एक पोस्ट के थ्रू आया था कि ब्लेम गेम बिटवीन दी पॉलिटिकल पार्टी. सो मेनली जो है ये आइलैंड आपको याद रखना है, ये पहले इंडिया का पार्ट था बट नाउ इट वॉज गिवन टू श्रीलंका इन 1974. Next question. In a rare show around Feb 28, people on the earth could spot 7 planets plus the moon as they lined up in the night sky. These events are called planetary parades because the planets seem to line up one behind the other in the night sky in the order for the distance from the sun. When can we see such a lineup? नेक्स्ट. सो एक्चुअली 28 फरवरी में एक रेयर शो जिसको प्लानिटरी परेड्स कहते हैं, उसमें क्या था कि पहली बार मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सारे प्लैनेट्स जो 7 प्लैनेट्स हैं हमारे वो एंड प्लस मून
ये सब विजिबल थे इन द स्काई इन अ लाइन, एंड अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर जो उनका डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, उस ऑर्डर में ये लाइंड अप थे इन द स्काई. सो ये 28 फरवरी 2025 को हमें देखने को मिला था. बाई दी पीपल ऑन दी अर्थ दे व्यूड. सो इट वॉज अ वेरी यूनिक इन इट्स टर्म्स एंड टाइमिंग, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, इट वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट था ये. सो नेक्स्ट बार ये लाइनअप जो है प्लैनेट्स का, ये कब देखने को मिलेगा? सो इट्स अज्यूम दैट नेक्स्ट लाइनअप विल बी सीन इन 2040. सो नेक्स्ट लाइनअप जो है वो एक्सपेक्टेड होगा इन 2040, इन्वॉल्विंग 6 प्लैनेट्स. इसमें 6 प्लैनेट्स दिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द WTO एस्टैब्लिश्ड? WTO कब इस्टेब्लिश हुआ है? सो WTO जो इस्टेब्लिश हुआ है वो 1995 में. ठीक है, एंड 1995 में हुआ है इस्टेब्लिश, जिसमें मेनली ट्रेड रिलेटेड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि ट्रेड एंड तारीफ्स दैन जो भी ग्रीवियंसेस है उन चीज़ों पे डिस्कस करता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ट्रेड. So commitments on trade related aspects of IP rights, TRIPS is important, a part of WTO. Then services, trade liberalization, agricultural rules जो यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं. एंड मेनली ये जो है WTO, ये स्लाइटली इज बाइज्ड टू द डेवलप्ड नेशंस. सो ये दैट्स वाई इट वॉज इन आज इन द कॉन्टेक्स्ट. इसका कॉन्टेक्स्ट इसलिए था ये पूछने का कि WTO का, क्योंकि अभी हायर टैरिफ्स एंड ट्रेड से रिलेटेड बहुत इश्यूज हो रहे हैं ग्लोबली. सो दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. WTO so established in 1995. Next question, in a recent note the EPFO would spend 1,86,920 crore to pay higher pensions to what percent of its applicants? EPFO जो है recently अभी according to EPFO they will spend इतना करोड़ to पे हायर पेंशंस. वो अपने पेंशंस में इसको स्पेंड करेंगे. और ये पेंशंस कितने एप्लीकेंट्स के लिए है? सो जस्ट टू कवर 50%. सो EPFO में जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ऑलरेडी जो फॉर्मल सेक्टर है वो तो जो गवर्नमेंट वाले हैं उनका तो अलग होता है, बट जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स जो होते हैं वो थ्रू EPFO कनेक्टेड होते हैं, एंड दे विल पे पेंशन जस्ट टू 50% ऑफ द एप्लीकेंट्स, और वो इतना स्पेंड करेंगे इस पेंशन पे. सो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन fears that it may have to spend इतना करोड़ to pay higher pensions to the just 50% of its applicants. Which Mumbai-based bank is under the scanner for an alleged 122 crore scam? अभी recently एक बैंक जो है अंडर RBI के आया है that it's जो स्कैम जहाँ पे हो रहा है एंड बहुत सारे फ्रॉड्स एंड मनी इधर उधर को लेके चर्चे में है. सो विच बैंक इज़, एंड इट्स इन मुंबई, इट्स अ मुंबई बेस्ड बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज़ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक. न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक इज़ द करेक्ट आंसर. इट्स अंडर द स्कैनर, ये है अंडर द स्कैनर ऑफ द RBI के अंदर ये चल रहा है ड्यू टू इट्स 122 करोड़ स्कैम. न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसको आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्विज. आज तो कुछ ही क्वेश्चंस थे. सो लेट्स मीट टुमारो विद द न्यू डे, न्यू क्वेश्चंस, न्यू क्विज. कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, स्टे हैप्पी. बाय बाय.